बड़ी खबर सामने आ रही है भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर। आपको बता दें कि बिहार के भोजपुर में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में अब बड़ा राजनीतिक और सामाजिक मोड़ देखने को मिल रहा है। कथित फर्जी एनकाउंटर को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और अब इस मामले में न्याय की मांग और भी ज्यादा तेज हो गई है। पुलिस ने दबाव में आकर संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर भी अब दर्ज कर ली है। लेकिन भरत तिवारी का परिवार अभी भी इससे संतुष्ट नहीं है। आज भरत तिवारी के गांव में बिलौटी में विशाल महापंचायत बुलाई गई है, जहां हजारों लोगों के जुटने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इतना ही नहीं, जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के भी यहां पहुंचने की चर्चा तेज है। ऐसे में यह मामला अब सिर्फ एक एनकाउंटर का नहीं बल्कि न्याय और जवाबदेही की बड़ी लड़ाई बनता जा रहा है। बिहार के भोजपुर जिले में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर मामले ने पूरे राज्य की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। 17 जून को हुए पुलिस एनकाउंटर में सामाजिक कार्यकर्ता कहे जाने वाले भरत तिवारी की मौत के बाद लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। परिवार और स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये कोई मुठभेड़ नहीं थी बल्कि एक प्लान हत्या थी। घटना के बाद लोगों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी मामला तेजी से उठाया जा रहा है। बढ़ते दबाव के बीच अब पुलिस को कार्रवाई भी करनी पड़ रही है। भरत तिवारी की मां आशा देवी की शिकायत के आधार पर अब शाहपुर थाने में एफआईआर दर्ज करा ली गई है। इस एफआईआर में तत्कालीन एसडीपीओ राजेश शर्मा और थानाध्यक्ष राजेश मलाकार समेत कई पुलिसकर्मियों के नाम शामिल बताए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, पुलिस ने भरत तिवारी के परिवार के खिलाफ पहले जो एफआईआर दर्ज थे उसे वापस भी ले लिया है। हालांकि परिवार का यह भी कहना है कि एफआईआर दर्ज होने से उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। भरत तिवारी की मां आशा देवी का कहना है कि उनके बेटे की हत्या की गई है और दोनों दोषी पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा दी जाए। उन्होंने साफ कहा है कि अब उन्हें सिर्फ हाई कोर्ट पर ही भरोसा है, क्योंकि जिन लोगों पर आरोप लगे हैं वे खुद पुलिस व्यवस्था के हिस्सा है। आज इस पूरे मामले को लेकर भोजपुर के बिलौटी गांव में विशाल श्रद्धांजलि सभा और महापंचायत का आयोजन किया गया है। यह कार्यक्रम बाबा कुंडेश्वर नाथ महादेव मंदिर परिसर में आयोजित हो रहा है। आयोजकों का दावा है कि बिहार के अलावा झारखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंच सकते हैं। सुबह से ही लोग यहां पर आ रहे हैं। लोगों के आने का सिलसिला यहां पर जारी है। पूरे इलाके में भारी भीड़ जुटने की संभावनाएं निकलकर सामने आ रही हैं। महापंचायत का मुख्य उद्देश्य भरत तिवारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर है और उसे मजबूत बताया जा रहा है। लोगों का यह कहना है कि जब तक दोषियों के खिलाफ कोई भी कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तब तक आंदोलन किया जाएगा और यह आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर आज भरत तिवारी के परिजनों से मिलने शाहपुर पहुंचेंगे। माना जा रहा है कि वे परिवार से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी लेंगे और न्याय की मांग को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। वहीं इस मामले में सबसे ज्यादा चर्चा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के संभावित दौरे को लेकर हो रही है। जानकारी के मुताबिक धीरेन्द्र शास्त्री भी भरत तिवारी के परिवार से मिलने आ सकते हैं। बताया जा रहा है कि भरत तिवारी ने कभी पैदल यात्रा कर बागेश्वर धाम पहुंचकर आशीर्वाद लिया था। अब यही वजह है कि धीरेन्द्र शास्त्री भी अब इस मामले को लेकर अब सवाल उठा रहे हैं। अब उनके गांव पहुंचने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। वहीं उधर एफआईआर में लगाए गए आरोप बेहद ही गंभीर बताए जा रहे हैं। आशा देवी का आरोप है कि 17 जून की सुबह पुलिस टीम उनके घर पहुंची और भरत तिवारी को अपने साथ लेकर चली गई। परिवार का दावा है कि जिस स्थान पर घटना हुआ वहां पहुंचने के बाद भरत तिवारी ने अपना हथियार पुलिस के सामने फेंक दिया था और आत्मसमर्पण कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिसकर्मियों ने उसे धक्का दिया, उसे गड्ढे में गिराया और फिर बाद में उस पर गोलियां बरसाई। मां का आरोप है कि भरत तिवारी को 5 गोलियां मारी गई, जिससे उसकी मौत मौके पर ही हो गई। एफआईआर में यह भी आरोप लगाया गया है कि भरत तिवारी के पिता काशीनाथ तिवारी को 2 दिनों तक थाने में रखा गया था। हालांकि पुलिस की ओर से इन आरोपों पर अभी तक कोई भी सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने पहले ही न्यायिक जांच की आदेश दे दिए हैं। बताया जा रहा है कि इस केस की जांच इंस्पेक्टर संजीव कुमार को सौंपी गई है। जांच एजेंसी अब सभी तथ्यों और आरोपों की पड़ताल कर रही है। आपको बता दें कि एसआईटी की भी मांग की जा रही है। इसी बीच भरत तिवारी को न्याय दिलाने की मांग अब आंदोलन का रूप लेती जा रही है।
कई सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों ने खुलकर परिवार का समर्थन किया है। बेतिया निवासी सचिन मिश्रा पिछले 3 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक दोषियों को सजा नहीं मिलती है, जब तक पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होती है, तब तक वे आंदोलन जारी रहेंगे, वे आंदोलन से नहीं उठेंगे। गांव और आसपास के इलाकों में लोगों के बीच एक ही चर्चा है कि आखिर भरत तिवारी की मौत के पीछे की सच्चाई क्या है। क्या वास्तव में एनकाउंटर हुआ था या फिर जैसा परिवार आरोप लगा रहा है वैसा ही सच सामने आएगा। फिलहाल पूरे बिहार की नजर आज होने वाली महापंचायत पर टिकी हुई है। बड़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं। कई प्रमुख हस्तियों के साथ वहां जुटने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। यह भी जताया जा रहा है कि कई मामलों पे वहां चर्चा होगी। भरत तिवारी एनकाउंटर केस अब सिर्फ एक पुलिस कार्रवाई का मामला नहीं रह गया है, बल्कि ये न्याय और जवाबदेही की बड़ी मांग बन चुका है। पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन परिवार अभी भी फांसी की सजा की मांग कर रहा है। महापंचायत में उमड़ रही भीड़ और लगातार बढ़ता जनसमर्थन ये संकेत दे रहा है कि आने वाले दिनों में ये मुद्दा और भी ज्यादा बड़ा रूप ले सकता है।